स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो है एलपीटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो आई होप मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। थोड़ी डिस्टर्बेंस है मेरे एरिया में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने की। तो देखिए, आप अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, वरना स्किप करके आप जा सकते हैं। तो इसमें कि एलपीटी में आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एलपीटी मिज़ोरम से दिया है, ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कैसा टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे मिज़ोरम, मेघालय, असम, तो कैसा टाइप का एलपीटी दिया जाता है आपको, जैसे आपको, और हर स्टेट में लगभग ऑलमोस्ट यही रहता होगा, ठीक है, अपने हिसाब से रहता है। तो जैसे मिज़ोरम में मैंने दिया था तो उसमें क्या कहा था, जैसे उन लोगों ने मुझे एलपीटी में जब हुआ था तो मेरे को पहले ही इन्फॉर्मेशन दिया था कि 8 लेवल तक का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एलपीटी में, 8 लेवल टाइप का। तो 8 लेवल में आप समझ सकते हो क्या पूछ सकते हैं। तो 8 लेवल आप क्लास 8 लेवल के हिसाब से, जैसे नॉर्मली जो इंग्लिश ग्रामर होता है, ठीक है, ऑसी मिज़ो ग्रामर होता है और मिज़ो लैंग्वेज होता है, तो नॉर्मली उसी टाइप में आपको, जैसे मेरे को स्पेलिंग दिया था उसमें अंडरलाइन द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, मैच द कॉलम दिया था, ठीक है, मैच द कॉलम दे देगा आपको, जैसे इंडिया का कंट्री और कैपिटल दे देगा और वो मिज़ो लैंग्वेज में जैसा लिखा रहेगा। और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे ग्रामर लैंग्वेज में होता है क्लास 8 में, 8 लेवल तक का ग्रामर आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी एक्चुअल फॉर्मेट मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन आप समझ सकते हो कि आपको जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ सकता है हम लोग, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, मैच द कॉलम पूछ सकता है, कोई कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, क्वेश्चन आंसर टाइप पूछ सकता है। तो यही सब फॉर्मेट होता है आपका जैसे मिज़ो लैंग्वेज में, और बाकी सब स्टेट में भी यही होता है, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कैसा टाइप का प्रिपरेशन करना है आपको, ठीक है। और बहुत लोग होते हैं कि आपको ये भी कर सकते हैं कि वो लोग न्यूज़पेपर भी दे देते हैं, बहुत सारे एलपीटी में न्यूज़पेपर दे देंगे, आपको पढ़ने को बोल देंगे, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट वो बोल देते हैं। कोई कोई होता है पहले से प्रिपेयर करते हैं पेपर, आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट प्रिपेयर करेंगे। 20 मार्क का पेपर रहता है या 10 मार्क का भी रहता है, तो उसमें 20 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे, डिपेंड करता है, मतलब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो इसी के हिसाब से आपको ये एलपीटी लिया जाता है। तो हर स्टेट में लगभग यही रहता है, यही केस रहता है। आप अगर कोई और स्टेट में हो तो यही सब केसेस है। तो आप कहीं से भी हो सकते हो, जैसे मान लो यूपी, बिहार, वहाँ में, तो वहाँ का लैंग्वेज अगर आपको आता है तो कोई इशू नहीं होगा। आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही एक कंसेशन मिल जाती है कि आपको कुछ टाइम मिल जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम दे देते हैं वो लोग। तो यही है, एलपीटी में ऐसे ही होता है। और सिंपल बात है कि एलपीटी आपका आईबीपीएस क्लर्क में भी होगा 101%, ठीक है, और आरआरबी क्लर्क और पीओ में भी आपका ये होता है, ठीक है, एलपीटी होता है। तो आपका 8 लेवल बेसिस के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल आंसर है, 8 लेवल बेसिस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा होगा क्लास 8 तक, तो इंग्लिश का भी, इंग्लिश ऑलरेडी अगर आप 10 में पढ़े हैं तो आपको इशू नहीं होगा। वो लैंग्वेज अगर आप 10 में, इंग्लिश तो ऑलरेडी सभी पढ़ते हैं 10 और 12, तो इंग्लिश में कोई एलपीटी का इशू नहीं होता है। बाकी लैंग्वेज में आपको इशू हो सकता है। मणिपुरी हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, जैसे खासी गारो हो गया, मिज़ोरम हो गया, और कोई भी स्टेट है जो बाहर का स्टेट है, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, तो ये सब में आपको 8 लेवल के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, जैसे मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, नॉर्मल इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन कंफर्म है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो पहले से प्रिपरेशन कर लो, अगर आपका सिलेक्शन चांसेस है तो। और नहीं तो आप एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हो, आपको टाइम मिला जाएगा, मतलब आपको टाइम दिया जाएगा। आपको 6 महीना का टाइम मिलता है, या कुछ भी 1 साल का भी मिलता है। तो आई होप मैंने ट्राई किया पूरा पॉइंट क्लियर करने का। वही है, 8 लेवल का हिसाब से आपको नॉर्मल बेसिक आनी चाहिए। तो आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की। स्टिल कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।